अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। ये लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी लेक्चर को लेके, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है आपके लिए, तो हम इसको डिस्कस करने आए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो, आंसर है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा डिवाइस होता है। इससे पहले हमने क्या कुछ पढ़ रखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज को लाया जा सकता है, यानी कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को हमने पढ़ा। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है और साथ साथ डिस्चार्ज भी करवाया जा सकता है। कंडक्टर्स को कैसे डिस्चार्ज करवाते हैं, कंडक्टर्स को कैसे चार्ज करवाते हैं, इसके ऊपर पढ़ा। फिर हमने इंसुलेटर को कैसे डिस्चार्ज करते हैं, ये तरीके भी हमने पढ़ लिया। तो अब यहाँ पे अगर चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो साथ में हमने अगर चार्ज किया है तो वो चार्ज किस तरह का है उसको डिटेक्ट करना, पता करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि पता करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो बनाई होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ये चीज़ रहती है कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए हमेशा कोई ना कोई डिवाइस रखते हैं, बनाते हैं। तो ऐसा हमने इंस्ट्रूमेंट या ऐसा डिवाइस बनाया है जो डिटेक्ट करता है या हमें पता करे, यानी टेस्ट करता है किस चीज़ को। चार्ज जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हो उसको डिटेक्ट करना या टेस्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है या डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो ये क्या है? ऐसा डिवाइस है विच क्या करता है? विच डिटेक्ट आर टेस्ट द नेचर ऑफ चार्ज, टेस्ट द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। डिटेक्ट करता है या टेस्ट कर देता है। डिटेक्टिंग और टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं भाई, डिटेक्ट और टेस्ट भी लिख सकते हो, या डिटेक्टिंग और टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या मतलब सर? किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है? तो मतलब एक न एक प्रिंसिपल तो होगा। जैसे मैंने पीछे ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाते हुए ये बात हमने की थी कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, क्योंकि ऑप्टिकल के अंदर क्या हो रहा होता था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था। सेम यही चीज यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रोस्कोप काम करेगा वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि चार्ज को इंड्यूस करवाना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसे हम क्या कहते थे? किसी चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस को इंड्यूस करवाना, चार्जेस को उसके ऊपर लाना, चार्जेस के ऊपर प्रोड्यूस करवाना, पैदा करवा देना, इंड्यूस करवाना, जबरदस्ती चार्जेस को उसके ऊपर ला देने को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। तो यहाँ की हम कह सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या रहेगा? वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या क्या मेरे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली क्या है जी? बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्या? इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्या? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का क्या है? ये इलेक्ट्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल है। ये माइक्रोस्कोप नहीं है, इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा आपके पास? बोलो जी। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन रहेगा। अब बात करते हैं जी इसकी कंस्ट्रक्शन की। बेसिकली कंस्ट्रक्शन की बात करने की जरूरत नहीं है, ये बना लेना है और बता देना है क्या क्या है कंस्ट्रक्शन में। जैसे हम कहें कि इसके पास एक मेटेलिक डिस्क रहता है जिसके ऊपर एक प्लेट जैसी होती है, या इसको गोल्ड जैसा डोम जैसा भी होता है, लेकिन मेटेलिक डिस्क होगी। इसको ये ब्रास डिस्क भी हो सकती है, यानी ये ब्रास की भी हो सकती है या किसी भी मेटल की हो सकती है। ब्रास क्या है? एक एलॉय है, यानी मेटल का एक मिक्सचर है। एलॉय क्या होता है? केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, मेटल्स का मिक्सचर। मेटल्स का जब आप मिक्सचर बनाते हो तो उसे एलॉय कहते हैं। तो ये ब्रास की हो सकती है या किसी भी मेटल, यानी कि ऐसे मेटल जो चार्जेस को जल्दी से ट्रांसफर करवाए, तो इसलिए जनरल हम इसको मेटल डिस्क बोलेंगे। ये मेटल डिस्क होती है। ठीक, अब इसको क्या किया है हमने? इस मेटल डिस्क को अटैच किया हुआ है किसके साथ? थिन फिल्म के साथ। ये एक पतली सी क्या है? स्ट्रिप है। पतली सी क्या है? स्ट्रिप है। इसे हम थिन लीव्स बोलते हैं। ये जो लीव्स होती है जो गोल्ड की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है,
या कॉपर की भी हो सकती है। बास बुक्स कॉपर की लेते हैं, बास बुक्स गोल्ड की लेते हैं, बास सिल्वर की लेते हैं। तो आप इसी को आप कह दो कि ये गोल्ड लीव्स होती है, ये किसकी बनी होती है, गोल्ड की, सिल्वर की या कॉपर की होती है। भाई ये सब बातें कंस्ट्रक्शन में आएगी। तो आप क्या बोलोगे, इट कंसिस्ट ऑफ मेटल डिस्क, दैट मेटल डिस्क इज अटैच्ड विद थिन लीव्स एंड थिन लीव्स कैन बी मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। थिन लीव्स किसकी बनी होती है, गोल्ड की, सिल्वर की या कॉपर की बनी होती है। ठीक है, फिर बोलोगे दिस लोअर पोर्शन, ये आपकी बुक की वर्डिंग है, द लोअर पोर्शन ऑफ, ये भाई कंस्ट्रक्शन में आएगी, लिख लो, नहीं तो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा और आपको ये बताता जाऊं। यहाँ पे जो पिछला चैप्टर था ऑप्टिक्स वाला, उसके पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दी है, तो जाके व्हाट्सएप चैनल से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस चैप्टर के, तो जो ये चैप्टर खत्म होता है तो मैं इस पूरे चैप्टर के नोट्स आपको अपलोड करवा दूंगा वहाँ पे, तो आप वहाँ से अपने लिए डाउनलोड कर दें। अगर कोई किसी को पर्सनल कोई मसला हो रहा है, किसी को पर्सनल मतलब पर्सनल आपको किसी टॉपिक के स्पेसिफिक नोट्स चाहिए या पर्सनल किसी सवाल का जवाब चाहिए, जिस तरह एक मान ले आप ऑनलाइन कहीं पढ़ना चाहते हो, आपसे बाहरी फीस लिया जाता है, ठीक है, या मान ले किसी आप घर में किसी ट्यूशन लगवाते हो तो भी आपसे फीस लगवाया जाता है, किसी एकेडमी में जाते हो तो भी फीस लगवाई जाती है, फीस देते हो आप। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कास्ट मेरे बच्चों आप ये कर सकते हो कि अपने रिस्पेक्टेड टीचर से, यानी कि जो टीचर्स यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप यानी कि वार्तालाप कर सकते हो, उनसे आप मिल सकते हो, मिल तो नहीं सकते मतलब आप उनसे पूछ सकते हैं सवाल। उसी के लिए आपके लिए व्हाट्सएप डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर लें, और नहीं तो आप जाके इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं अलग अलग टीचर्स के लिए। तो आप लिखोगे पाकिस्तान डायनामिक वाला, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा जी, वहाँ पे आपको मिलेगा क्या कुछ, व्हाट्सएप हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसके साथ साथ टीचर्स भी कनेक्ट है, तो टीचर्स से आप मैसेज कर सकते हो तो भी आपको मिलेगा। तो अगर आपने इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से आप कर लें, नहीं तो आपको मैं अकेडमी का नंबर बताता हूँ, इसी पे भी कनेक्ट कर लो, इसी में भी आप रब्ता कर सकते हो, 0317591859। ठीक है बच्चों, मैं मिटा रहा हूँ, नोट करना, नंबर नोट करो, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटा दिए सर ज़्यादा देर तक। अब देखें, ये हाउसिंग होती है, कौन सी हाउसिंग, ये इंसुलेटेड हाउसिंग है। इंसुलेटेड हाउसिंग आप लिखोगे द लोअर पोर्शन ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रोस्कोप इज इनसाइड द इंसुलेटेड हाउसिंग। इंसुलेटेड हाउसिंग मतलब यहाँ ये ऐसी इंसुलेटेड हाउसिंग है कि यहाँ पे कोई चार्ज बाहर जा नहीं सकता, चार्ज बाहर जा नहीं सकता। अगर ये इंसुलेटेड होगा तो चार्ज कंडक्ट नहीं होगा। इंसुलेटर क्या करते हैं, चार्ज को कंडक्ट नहीं करते हैं ना, तो चार्ज कंडक्ट होके बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि चार्ज इन लीव्स में आ गया तो अब बाहर चला जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने इसको किसी ऐसे इंसुलेटेड हाउसिंग में रखा जहाँ से कोई चार्ज बाहर ना जा सके, बाहर ट्रांसफर ना हो सके। ठीक है, और यहाँ एक चार्ज राड भी हमने लिया। अब देखो, चार्ज राड भी हम ले रखेंगे। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, बाकी हम फर्दर आगे की बात करने वाले, कंस्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, आपके बोर्ड में पूछा गया है कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसा पूछ सकते हैं, या हाउ वुड यू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे तीन चीजों के ऊपर बात होगी, एक कि ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है, ये भी पता कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप से, और ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह का चार्ज है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या ऑब्जेक्ट का मतलब है जो रॉड वगैरह है। सुनो, दोबारा से सुनो, एक इस तरह की चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, जो वो ये रहेगी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से तरह का चार्ज है। फिर एक वो पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं, ये पढ़ेंगे, मतलब चार्ज कौन सा है ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, यानी कि जस्ट चार्ज है या नहीं है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज ऑब्जेक्ट है या अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये पढ़ेंगे। दूसरी तरह जो होगा वो ये है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो किस नेचर का है, नेचर मतलब क्या वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये भी हम सीखने वाले हैं। और तीसरे तरह का मेरे बच्चों क्या होगा कि हम किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। और इन चीज़ों से, जो चार चीज़ें मैंने बताई है, इनसे अलग अलग मतलब पेपर्स में, बोर्ड में खास तौर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो किस तरह पूछे गए हैं वो मैं आपसे बताता हूँ। ये पूछ सकते हैं कि हाउ वुड यू, ये बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, हाउ वुड यू डिटरमाइन
the presence of charge and object. How would you determine the presence of charge on object with the help of electroscope? क्या कह रहा है? with the help of इलेक्ट्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कैसे आप यानी कि चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हो, चार्ज है या नहीं है ये बता सकते हो। ये सवाल इस तरह पूछे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको कहते हैं डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। इसकी हेडिंग भी ये बनती है कि डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं यानी बता सकते हैं, उसके लिए तैयार रहो। पहली चीज इसी तरह होगा लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज होगा। इस कहानी में जहां पे हमने कहा चार्ज की प्रेजेंस बतानी है, कौन सी नेचर का चार्ज है वो नहीं बताना, कि चार्ज नेगेटिवली है या पॉजिटिवली वो नहीं बताना। जस्ट हमें क्या करना है, चार्ज है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है, उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है ये पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को लेंगे। अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है, जैसे मैं इसी को इस्तेमाल करता हूं मेरे भाई, यहाँ पे ये चीजें हटा देते हैं। अब आपको कौन सी चीज क्या है ये आपको पता करें। अब देख ले, यहाँ पे ये अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब है इलेक्ट्रोस्कोप में कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। भाई न्यूट्रल को लेके आएंगे तो यहाँ पे कोई चार्ज होगा नहीं और इलेक्ट्रोस्कोप में भी कोई चार्ज नहीं है, तो हम एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो गोल्ड लीव्स है ये सीधी की सीधी ही रहेगी। सीधी की सीधी मतलब यानी कि कोई डाइवर्जेंस नहीं दिखाएगी, इस तरह होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं गोल्ड लीफ हैव नो डाइवर्जेंस, या गोल्ड लीफ जो है ना रिपेल नहीं करेगी एक दूसरे को। ये रिपेल कब करती है, जब चार्ज होता है। अब कैसे होता है वो हम आगे अभी समझेंगे। देखो, तो टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। देखो, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ब्रिंग अ ऑब्जेक्ट नियर टू द अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। लिखो, ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट नियर टू द अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। ऑब्जेक्ट को अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर के आएंगे, ठीक है जी। इफ द गोल्ड लीफ ऑफ अ इलेक्ट्रोस्कोप विल नॉट डाइवर्ज, ठीक है, तो क्या होगा, देन दी जो ऑब्जेक्ट है उसके पास नो चार्ज, ठीक है, तो फिर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है जी, ठीक है। इफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट, देखो अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या होगा, इफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट ब्रिंग नियर टू द metal disc, then no divergence will, then gold leaf ये या thin leaves जो है ना वो डाइवर्ज नहीं होगी, then no divergence। लिखो भाई, यहां से बात वही चल रही ना, no divergence in thin leaves, no divergence in thin leaves, there will be no divergence in थिन लीव्स में कोई डाइवर्जेंस नहीं होगी। ये कह रहा है कि थिन लीव्स में कोई डाइवर्जेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं बनेगा, ठीक है, चार्ज ही नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास क्या है, चार्ज है, पॉजिटिवली और नेगेटिव चीज चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिकली यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मान के चलो, पहले ये समझाता हूं, नेगेटिवली चार्ज है ये जो आ रहा है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगी ना। क्योंकि इस मेटल, अब पीछे वाला लेक्चर आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला लेक्चर आपको आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेटल है, जैसे अब मैंने कहा था कंघी को रब करते हो, कंघी में आपके पास चार्ज आता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि वो बालों से इलेक्ट्रॉनों को खींचती है। फिर आप वो नेगेटिवली चार्ज कंघी को नियर टू द पेपर पीसेस पे लेके जाते हो, यानी कि कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हो, तो वो कागज के टुकड़ों को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो क्यों, क्योंकि कागज के टुकड़ों में पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, क्योंकि कंघी के पास नेगेटिवली चार्ज था, तो ये होता है इंडक्शन। सेम यही तरह यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को करीब लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे इस किस पे, ये क्या चीज है, मेटल डिस्क है,
इस पे आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आएगा। क्यों? अपोजिट चार्ज आके इन दोनों ने अट्रैक्ट करना है एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया तो क्या इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे? हाँ थे। क्यों? इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन रिपेल होके कहाँ जाएंगे? इन लीव्स के पास चले जाएंगे। और ये लीव्स क्या हो जाएंगे? अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आया तो दूसरी लीव में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिवली चार्ज आएगा। और दोनों लीव एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे भाई? रिपेल करेंगे। दोनों लीव्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो हम कहेंगे इसी तरह आप देखो, ये नेगेटिवली चार्ज अगर ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं, अगर ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम करीब ला रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। देखो इलेक्ट्रोस्कोप को हमने कोई चार्ज नहीं दिया है। इलेक्ट्रोस्कोप को हम तब चार्ज देंगे जब हमने ऑब्जेक्ट जो ला रहे हैं उसके पास कौन सा चार्ज है। देखो यहां तो हमें पता क्या लग रहा है? हमें पता लग रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा और यहाँ इस ऊपर जो डिस्क है इसमें वो चार्ज आएगा जो इसके पास नहीं है। जो हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे वो चार्ज आएगा। दोनों केसेस में रिपेल ही होगा। देखना अब हमने कौन सा चार्ज लेके आए? देखो नेगेटिव लेके आए। ये हमें पता नहीं लगेगा बाद में। देखो चाहे आप पॉजिटिव लेके आते हो चाहे नेगेटिव लेके आते हो, दोनों केसेस में ये क्या होता है? दोनों केसेस में ये रिपेल होता है। अब मैं बना के चेक करता हूं, एक दूसरा डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब मैंने दूसरी डायग्राम बनाई। ये मुझे पता था कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन बाज दफा हमें खुद पता करना होता है। अब देखिए कंफ्यूजन किस बात की आती है। दोनों केसेस में यहाँ पे हो क्या रहा है? रिपेल ही होगा। अब देखें कैसे होगा। मैंने कहा अगर ये मान ले कोई पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के न्यूट्रल यानी कि कह ले अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आते हैं। यहाँ पे ये क्या है? अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है कि नहीं है? हाँ है। अगर ये अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था तो मैंने कहा इसको नेगेटिव चार्ज और रॉड ले आए तो ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे। मैंने कहा था नेगेटिव क्योंकि ये जो रॉड है इसके माइनस वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करके नीचे भेज देगा। सेम यही चीज अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्जेस सारे रिपेल होके नीचे चले जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज किधर चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पे दोनों केसेस में रिपेल ही हो, जो लीव्स हैं वो दोनों केस में रिपेल ही हो रही है। अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि जो ला रहे हैं चाहे पॉजिटिव लाए तो भी रिपेल हो रही है लीव्स, चाहे नेगेटिव लाए तो भी रिपेल हो रही है लीव। तो हमें तो पता नहीं लगेगा कि जो ला रहे हैं वो कैसा ऑब्जेक्ट है। अब तो हमने यहां बनाया तभी आपको फील हुआ ना। चाहे आप मान ले कंघी को रब करके लाते हो या ग्लास रॉड को रब करके लाते हो, किसी भी चीज को रब करके लाओगे, चाहे उसमें जो ऑब्जेक्ट ला रहे हो वो प्लस चार्ज का है तो भी नीचे रिपेल होगा, माइनस चार्ज है तो भी रिपेल होगा नीचे, प्लस चार्ज है तो भी रिपेल होगा नीचे। मतलब दोनों सूरतों में नीचे रिपल्जन होती है। तो अब हमें जो ऑब्जेक्ट ला रहे हैं वो किस नेचर का है ये अभी पता नहीं लग रहा। पता लग रहा है कि ये चार्ज है। अगर अनचार्ज होता तो हमने कहा था नो डाइवर्जेंस इन थिन लीव्स। थिन लीव्स डाइवर्ज नहीं होती थी बल्कि आपस में जुड़ी होती थी अगर चार्ज नहीं होता, क्योंकि कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता था। अब दूसरी बात समझे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ला रहे हो चाहे वो प्लस वाला लेके आ रहे हो चाहे वो माइनस वाला लेके आ रहे हो, नीचे दोनों सूरतों में अब प्लस के ऊपर प्लस नहीं लिखा होता है ना। अब किसी चीज को रब करके लाते हो तो उसमें थोड़ी प्लस चार्ज आया है माइनस चार्ज आया तो पता नहीं लगता ना। तो आप चाहे माइनस वाला ले आओ और चाहे प्लस वाले लाओ, दोनों सूरतों में नीचे क्या होगी? रिपेल होगी, यानी कि जो थिन लीव्स है वो रिपेल हो जाएंगी। एज ए रिजल्ट हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि इसमें चार्ज मौजूद है, ये पता चलेगा। ये कभी नहीं पता चलेगा कि चार्ज किस नेचर का है, कि क्या प्लस चार्ज है जो ला रहे हैं या माइनस चार्ज है जो ला रहे हैं, किस तरह का चार्ज है ये अभी नहीं पता लग रहा। ठीक है, हम देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, लिखा है ऊपर माइनस वाला तो आपको पता लग रहा है ना। अगर मैं न लिखता तो नहीं पता चलता। भाई जिस नेचर का चार्ज ले आओ, प्लस का ले आओ माइनस के ले आओ, नीचे दोनों सूरतों में रिपेल हो रहा है। बस रिपेल होना ही तो काफी नहीं है, लेकिन यहां तो लिखा तो नहीं होता। अब लाने वाला प्लस वाला चार्ज है या लाने वाला माइनस वाला चार्ज है, इसको कहते हैं नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज की नेचर क्या है, या साइन ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है उसका साइन क्या है, ये हमें पता नहीं लग रहा। ये अगले आर्टिकल या इसी के साथ आगे छोटा टॉपिक है उसी को हम डिस्कस करेंगे। भाई इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इफ द ब्रिंगिंग
ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। अगर हम जो इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आ रहे हैं, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, हमें अगर ये नेचर देखनी हो कि आने वाले ऑब्जेक्ट जो करीब लेके आ रहे हैं इसकी नेचर क्या है, क्या ये प्लस चार्ज है, क्या इसका माइनस चार्ज होगा, उसको पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्कोप से, जो पूरा इलेक्ट्रोस्कोप है, पूरा इलेक्ट्रोस्कोप मतलब ये ऊपर डिस्क और नीचे ये लीव्स, इन सारी लीव्स और इन सारे इलेक्ट्रोस्कोप, इन सारे लीव्स और ये डिस्क को, ये जो लीव्स है और डिस्क को, इनको पहले से एक नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज दे के रहना होगा। दोगे तो होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। समझ गए हो? देना पड़ता है, क्योंकि आपने अगर इनकी प्रेजेंस देखनी है, यानी कि नेचर देखनी है, यानी कि जो रॉड लेके आ रहे हैं उसमें किस नेचर का चार्ज हो, वो देखने के लिए हमें इस इलेक्ट्रोस्कोप को भी क्या करना होता है, पहले से चार्ज करके रखना होता है। तो चार्ज करके रखना वाला तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए चाहे नेगेटिव ले आओ चाहे पॉजिटिव, नीचे रिपेल होगा। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट्स आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, दोनों सूरत में ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, देन थिन लीव्स विल डाइवर्ज। थिन लीव्स क्या होंगी, बोलो, विल डाइवर्ज। ये हमेशा डाइवर्ज होंगी, समझ क्यों, डाइवर्ज होंगी। तो इसको कहते हैं डिटरमाइन अ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो आपने ये लिखना है और साथ में ये दो डायग्राम भी बनाने हैं, तो आपका ये सवाल का जवाब हो जाएगा। अब अगली चीज की तरफ जाते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है जी, डिटरमाइन द नेचर या साइन ऑफ चार्ज, कि जो ऑब्जेक्ट है जो हम ला रहे हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज पड़ा, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, इसको हम देख रहे हैं। तो याद ये रखें कि अगर जो ऑब्जेक्ट ला रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको ऑलरेडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज किया हुआ होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पहले से हो तो हम पता कर सकते हैं कि जो ला रहे हैं ऑब्जेक्ट वो किस नेचर का है, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। अब पीछे क्या मसला हो रहा था, मसला ये हो रहा था कि जो ला रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, हमें नहीं पता लग रहा था, क्योंकि नीचे दोनों केसेस में नीचे जो थिन लीव्स हैं वो क्या हो रही थी, रिपेल हो रही थी या डाइवर्ज हो रही थी। तो अब क्या करेंगे, तो हम ये बात कर लिख सकते हैं, टू डिटरमाइन द नेचर या साइन ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट the electroscope must be positively or negatively charged। इलेक्ट्रोस्कोप को क्या होना होगा, बोलो, इलेक्ट्रोस्कोप must be positively or negatively charged, positively or negatively charged, कि इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक, अब देखो पॉजिटिवली चार्ज की बात तो बाद में करेंगे, अब नेगेटिवली चार्ज की बात कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये सवाल भी पूछा जाता है, हाउ वुड यू इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, हाउ यू कैन चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली। ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप कैसे इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, हाउ यू कैन चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली, हाउ कैन यू चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली। आप कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप को आप नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हो, यही चीज पूछ रहा है। तो टू चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग ए नेगेटिवली चार्ज रॉड। ये बातें आपकी बुक की। देन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखो यहाँ पे ये आपके पास कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था ना शुरू में, हाँ था सर, न्यूट्रल था। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रॉट अ नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर टू द मेटल डिस्क, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रॉड विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूट, और ये तकसीम हो जाएंगे, फ्रॉम मेटल डिस्क टू अ लीफ। ठीक है जी, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, आफ्टर दैट दे विल रिपेल, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे,
जब कुछ ना कुछ इसमें चार्ज ज़्यादा, देखो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन जाने से नेगेटिवली चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज इसमें आ जाएगा, और फिर उसके बाद मजीद नहीं जाएंगे, थोड़े से जाएंगे, उसके बाद मजीद नहीं जाएंगे. सम हाउ इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस रॉड टू द मेटल डिस्क. कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, उसके बाद मजीद ट्रांसफर होना छोड़ देंगे. ऐसा क्यों, मजीद क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि फिर रिपेल करेंगे. ठीक है, फिर अगर जाएंगे तो हम इसको एकदम से हटा देंगे, किसको, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को, और एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रोस्कोप विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रोस्कोप क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा. तो हम लिख सकते हैं ये बातें. ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रिंग नेगेटिवली चार्ज रॉड कहां पे लाएंगे, नेगेटिवली चार्ज रॉड कहां पे लाएंगे, ब्रिंग नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर टू द अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. Bring negatively charged rod near to the uncharged electroscope. Uncharged electroscope कहाँ पे लाएंगे, uncharged electroscope में के करीब लाएंगे. And electrons from rod will transfer to the electroscope. Will transfer to the electroscope. इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे मेरे भाई. इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे. इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रॉड विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रॉड विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप में ट्रांसफर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे. हाँ सर, हो जाएंगे. ट्रांसफर होने के बाद क्या हमेशा होते रहेंगे, ठीक है, नहीं होंगे. ठीक है, somehow electrons will transfer. After that they repel each other. After that they repel each other. After that they will repel each other. कौन कौन एक दूसरे को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्कोप और रॉड रिपेल each other. Then the negatively charged rod will remove. इसको हम remove करेंगे. ठीक है, repel each other. As a result the electroscope will become negatively charged. तो इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज होगा. तो बना के लिख दो जी इस तरह, समझ गए, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप, नेगेटिवली चार्ज. भाई ये हमारा अलग से बना हुआ था कि ऐसा हमने बताना है. अब जरा अगर मान के चले, अब आप ये समझते हो कि इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. ठीक है, एक तो तरीका ये, या दूसरा सिंपल तरीका बताता हूँ. ठीक है, चार्ज बाय कंडक्शन से भी हम करवा सकते हैं. ठीक है, व्हेन वी टच ए नेगेटिवली चार्ज, एक आसान तरीका है, पुराने बुक में हुआ करता था. व्हेन वी टच ए नेगेटिवली चार्ज रॉड टू द मेटल डिस्क, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज रॉड विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है जी, ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप एंड द होल इलेक्ट्रोस्कोप विल बी नेगेटिवली चार्ज after removing the negatively charged rod. ठीक है, repel each other and after removing the, ये लिखो यहाँ पे, after removing the negatively charged rod the electroscope will becomes negatively charged. समझ गए, ये इस तरह आपने लिख देना होता है. ठीक है, तो भाई चार्ज बाय कंडक्शन से भी कर सकते, डायरेक्ट टच कर दो. अब इंड्यूस ना करवाओ, डायरेक्ट टच करो. डायरेक्ट इसके साथ टच करेंगे, इलेक्ट्रॉन धड़ल्ले से इधर चले जाएंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे यार इससे. ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई ये सवाल उठाएगा, देखो चार्ज बाय कंडक्शन इसको कहा जाता है. इस तरफ नेगेटिवली के करीब लाने को उसको क्या बोलते हैं, चार्ज बाय कंडक्शन. चार्ज बाय कंडक्शन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ टच करवा दिया जाता है तो वहां पे चार्ज चले जाते हैं. अब यहाँ दूर लाके नहीं रखेंगे, बिल्कुल टच कर देंगे. ठीक है, अब ये कंफ्यूजन किसी को आ सकती है कि फिर कमेंट करके बोल देंगे सर फिर अगर नेगेटिवली रॉड दूर रखें तो फिर यहाँ तो प्लस वाले चार्ज आ जाने चाहिए. यही जहन में सवाल आता है. तो इसको दूर नहीं रखना है, एकदम लाके टच करना है. तो इसी टच करने से इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे. ठीक है, फिर इंडक्शन नहीं होगा, फिर इंड्यूस नहीं होंगे चार्ज, डायरेक्ट कंडक्शन होंगे. कंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ट्रांसफर हो जाते हैं. इसी तरह ये चार्ज बाय कंडक्शन के थ्रू हमने इस इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज कर दिया. समझ गए. अब इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है. इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करने का तरीका भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा. यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज का तरीका समझे, अगर पूछते हैं तो ऐसा आपने जवाब देना है. भाई ये वाला तरीका आपने
करना है कि इसको किस तरीके से करवाया जाता है, चार्ज बाय कंडक्शन से। पॉजिटिवली चार्ज का तरीका भी है कि आप किसी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाओ, तो वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पीछे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। लेकिन जो बुक में दिया वो बता दूंगा। पॉजिटिवली करने के लिए बहुत आसान है। आप क्या करोगे, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाके इसके साथ अटैच कर दो। भाई पॉजिटिवली चार्ज रॉड कहाँ से लाए सर, कोई पूछ सकता है। इसको आप रब कर देते तो आ जाता है ना चार्ज, ठीक है। रबर रॉड है या उसके आपके से दूसरा रॉड होता है ग्लास रॉड। तो इसके हमने जब ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज पढ़ी थी पीछे वाले में, चार्ज बाई चार्ज कैसे स्टैटिक चार्ज लाया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, पहले लेक्चर में हमने ये बात की है। तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाते हो तो क्या करता है, अगर ये न्यूट्रल है, मान ले अभी के टाइम पे ये क्या है, न्यूट्रल है। भाई आपकी बुक में क्या पढ़ना है पता है, बुक में तो ये पढ़ना है कि पहले केस यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रॉड को पढ़ना है। मैं तरीका बताता हूँ पॉजिटिवली चार्ज कैसे किया जाता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया है ना, तो इस न्यूट्रल वाले जो इलेक्ट्रोस्कोप है, न्यूट्रल है ना अभी, तो नेगेटिवली चार्ज तो पीछे हुआ था, इससे धड़ल्ले से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और पीछे नेगेटिवली चार्ज रह जाएगा। देखो पॉजिटिवली चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन सारे इधर चले जाएंगे तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बचेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन सारे उधर जाके इसको नेगेटिव करेंगे या न्यूट्रल कर देंगे रॉड को, पीछे सारे इलेक्ट्रॉन निकालो तो प्लस तो बचेगा। जैसे आप NaCl में Na को अगर Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो Na प्लस कर देते हो ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन सारे चले गए, एक कोई चला गया, एक कोई चला जाए उसकी कमी की वजह से पीछे प्लस चार्ज बच जाए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे तो पीछे कमी की वजह से इस इलेक्ट्रोस्कोप में क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा। तो भाई ये हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है। तो कंडक्शन से किया जा सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बुक में कंडक्शन से नहीं किया, अर्थिंग से किया। अर्थिंग मतलब यहाँ से अर्थ के साथ आप कोई वायर कनेक्ट कर दो या उस इसके ऊपर उंगली लगाओ तो आपके बॉडी में चले जाएंगे, बॉडी से ज़मीन में चले जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा। ये कैसे आएगा आगे चल के देखते हैं। अभी हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किया था ना, किसको, इलेक्ट्रोस्कोप को, याद है? हाँ सर याद है। नेगेटिवली चार्ज कैसे किया था बोलो सर। नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हमने ये काम किया था, किसी ऑब्जेक्ट को करीब लेकर के आए थे, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को। हाँ मैं बोलूँगा बिल्कुल। इसको करीब लाने से क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए थे इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से ये नेगेटिवली चार्ज हुआ था। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हम रखेंगे। हमारे जो काम है वो डिटरमाइन द नेचर या साइन ऑफ चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट रखना है। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं ये देख लो। अब देखिए यहाँ पे इंडक्शन से, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज आप लेके आए हो कोई चार्ज, हमें नहीं पता ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। इफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रिंग नियर टू द, इफ द नेगेटिवली चार्ज रॉड, इसको करीब लेके आते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब। क्या किया जी, नेगेटिवली चार्ज क्या लाया है, नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आए हैं किसके करीब, रॉड को लेके आए हैं टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, सुनो, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को कहां लेके आए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आए। ठीक हो गया। नेगेटिवली चार्ज क्या था, नेगेटिवली चार्ज क्या था यार बोलो, नेगेटिवली चार्ज रॉड था, इसको कहां लेके आए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आए। तो एज ए रिजल्ट यहां पे क्या होगा, ये नेगेटिव, तो यहां से ये नेगेटिवली चार्ज रॉड जो है वो इनको, अगर ये नेगेटिव हुआ, हमें नहीं पता अब नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये क्या करते हैं, मान ले पता है ही नहीं ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर ये मान के चले, नेगेटिव होने का कैसे पता चलेगा, हम यही तो चेक करना, इसी को कहते हैं नेचर ऑफ चार्ज। इसको ले आएंगे तो मान के चले ये नेगेटिव है, हाँ सर है, मान के कैसे चले, हमें पता ही तो नहीं है सर। देखो आपको भले पता नहीं है लेकिन हमें पता लगने वाला है। देखो कैसे पता चलेगा, मान ले नेगेटिव ले, हमें नहीं पता, अगर मान ले बिलफर्ज मान ले नेगेटिव हुआ तो क्या करेगा, इन नेगेटिव को और नीचे भेजेगा, धक्का देगा, ये नेगेटिव वाले नीचे आके इस लीव्स के बीच में डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव विल रिपेल, एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट डाइवर्जेंस इन लीव्स विल इंक्रीज, डाइवर्जेंस
इन लीव्स विल इंक्रीजेस, जो लीव्स में डाइवर्जेंस है वो बढ़ जाए, अगर बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, मान लें बिल फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज ले आए, अब होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे ऊपर वाले रॉड में, या यूं समझे, या नीचे से इलेक्ट्रॉन कम होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींच जाएंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, इस डिस्क में सवार हो जाएंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डिस्क में आ जाएंगे। यहां पहले जब नेगेटिव लेके आए तो इलेक्ट्रॉन डिस्क में कम रह गए थे, ज्यादातर नीचे आ गए थे। अब क्या होगा, डिस्क में ज्यादा आएंगे और नीचे कम रह जाएंगे। क्यों डिस्क में ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव देख के ये एकदम खींचा खींचा ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रॉड नहीं है, अब क्या है, अब ये इफ, ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी देखो, इफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, अगर हम किसको ले आए, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आएंगे, इफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आते हैं टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, नियर टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को नियर टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेके आते हैं, तो मेरा दोस्त क्या होता है बोलो, अगर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को ब्रिंग टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेके आते हैं, जैसे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आए, तो क्या होगा, क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, यहां रिपेल था तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑन रॉड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज डिस्क, या मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव विल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉजिटिवली रॉड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप या नेगेटिवली चार्ज मेटल डिस्क विल अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये अट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे और द डाइवर्जेंस ऑफ लीफ विल डिक्रीज, एंड डाइवर्जेंस इतनी डिक्रीज होगी ये कोलैप्स कर जाएंगे, आपस में चुमुट जाएंगे, आप कोलैप्स मतलब आपस में चुमुट जाएंगे, एंड डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस विल डिक्रीजेस, डाइवर्जेंस डिक्रीज कर जाएगी। तो इसी तरह आपके पास नेचर आप बता सकते हो कि चार्ज की क्या है, अगर इनकी डाइवर्जेंस कम होगी तो आप समझ जाना नेगेटिवली, शर्त क्या है, अब ये एमसीक्यूज आता है, इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज है, लाने वाले ऑब्जेक्ट, ये एमसीक्यूज पूछते हैं मेरे दोस्त, याद रखो, ये पहले पूछे गए। इलेक्ट्रोस्कोप जो है ना, इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज, अब ये याद रखें, इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिव है और जो ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट है, जो ला रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट का चार्ज भी नेगेटिव है, जो नियर ऑब्जेक्ट ला रहे हैं वो भी नेगेटिव है, तो लीव्स क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी या रिपेल होंगी, पूछ सकते हैं, तो आप बोलोगे डाइवर्ज होंगी, याद रखें। अगर मैंने कहा दूसरी तरफ इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिव है, अब अगले केस में अलग आएगा, मैं वो भी बताता हूं, इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिव है, जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो लीव्स क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, मतलब यहां से आप समझिए नेगेटिव है तो डाइवर्ज, पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट हो जाएगी, ये चीज याद रखो। तो इसको कहते हैं डिटरमाइन द नेचर या साइन ऑफ चार्ज। साइन ऑफ चार्ज पता कर सकते हैं भाई किस तरह का है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्कोप को अगर पॉजिटिव रखते हैं कैसे होता है देख लो, आगे जाने से पहले, अगर इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली होता है, पॉजिटिवली चार्ज कैसे किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्कोप। अब यहां से इस सिचुएशन में हमने इलेक्ट्रोस्कोप को ऑलरेडी किस चार्ज से किया, कौन सा चार्ज किया था, नेगेटिव चार्ज किया था। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे किया जाता है पहले ये समझाऊं, या फिर डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दूं, क्या कहते हैं, या फिर डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दूं। सर पहले आप ऐसे करें कि कैसे पॉजिटिव चार्ज किया जाता है ये बता दें, ठीक है मैं बताता हूँ। पहले पॉजिटिव चार्ज कैसे किया जाता है पहले हम ये बताते हैं आपसे, आपसे मैं ये डिस्कस करूंगा, फिर हम उस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। देखो एक तरीका मैंने कहा था, पूरा पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले आओ और इसके साथ क्या कर दो, कंडक्शन करा दो।
तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, पीछे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। एक तो तरीका ये था, लेकिन ये तरीका आपकी बुक में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ रहे। तो बुक में क्या कहते हैं कि मान के चले एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को ले आओ नियर टू द मेटल डिस्क, ठीक है, उसको लाके करीब रखना है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज लेके आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे, इसको करीब लेके आएंगे, हाँ सर ले आएंगे। तो करीब लेके आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, हाँ सर आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और लीव्स में नेगेटिव आएगा। इंडक्शन में यही होता है। हो भाई हो भाई, अब यहाँ पे नहीं वो पीछे मैंने जो बोला था, यहाँ नेगेटिव लाके हम नेगेटिवली चार्ज करते थे, वो अलग चीज है, वो चार्ज बाय कंडक्शन था। उसमें मैंने कहा था यहाँ दूर नहीं रखना, आके टच करना। जब टच कर दोगे तो यहाँ पे नेगेटिव ले आता था, पूरी के पूरी में नेगेटिव चार्ज आता था, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते थे। अब हम ये इंडक्शन से, अब ये टॉपिक भी यही है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ नहीं है, बल्कि इसका टॉपिक बनेगा इंड्यूस चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप है। हाउ यू कैन इंड्यूस पॉजिटिवली चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप, ये सवाल भी पूछ सकते हैं। इंड्यूस चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप, इंड्यूस करना, उसमें प्रोड्यूस करवाना, उसमें जबरदस्ती चार्ज को पैदा करना। इंड्यूस चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप, इंड्यूस चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज में यानी इलेक्ट्रोस्कोप में चार्ज को, इलेक्ट्रोस्कोप में चार्ज को कैसे इंड्यूस करवाया जाता है वही कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं इंड्यूस चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। लेक्चर काफी लेंथी हो गया, देखो सुनो, इंड्यूस चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। तो हमने कहा यहाँ पे इंड्यूस करवा रहे, इंडक्शन करवा रहे, तो ये एक सवाल भी आता है, हाउ वुड यू, सवाल ये है कि हाउ यू कैन इंड्यूस चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, तो कैसे इंड्यूस करवा सकते हैं, यही हाउ कैन इलेक्ट्रोस्कोप, हाउ कैन यू इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज, कैसे इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, इसका तरीका है। अब अगर दूर रखते हैं, यहाँ सुनो, दूर रखते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर नीचे चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जहां से उंगली रखेंगे, ये उंगली है मान लें, उंगली दी, उंगली रखनी, उंगली रखने से क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज करना है ना, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए यहाँ पे क्या आ गए थे, बोलो, जहां पे आ गए थे पॉजिटिव चार्ज, तो हमें पॉजिटिवली चार्ज रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आके, इलेक्ट्रॉन सारे क्या आएंगे, उंगली के थ्रू चले जाएंगे, उंगली के थ्रू चले जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इधर सारे के सारे चले गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के जाने के बाद क्या होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिस्क विल ट्रांसफर थ्रू द फिंगर्स। तो यहाँ डिस्क में जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होंगे थ्रू फिंगर्स, फिंगर्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए, ठीक है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज जहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, ऊपर से ये फिंगर के थ्रू ट्रांसफर होके चले जाएंगे। तो हम तब तक इसको करीब रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो ही यहाँ से लीव से ऊपर आएंगे, क्योंकि ये देखते हैं हमेशा रास्ता बाहर जाने का, यहाँ से तो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये इंसुलेटेड हाउसिंग है, तो ये व्यू ही बाहर चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसके नीचे, आप यहाँ पे बल्ब बोलते हैं, एक मेटल की वायर होती है, आपकी उंगली के साथ टच होती है, हाथ के साथ टच होती है, उसको नीचे ग्राउंडिंग करते हैं। ये आपकी बुक में ऐसा किया है, हालांकि पुरानी बुक में ऐसा होता था, यहाँ से कोई एल्यूमिनियम की वायर होती थी, उसको ग्राउंड करते थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होके यूं ही इसके साथ टच करते, तो यूं ही इसके साथ टच कर देते थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके इधर फ्लो होकर खत्म। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता था, फिर इसको दूर हटाते थे। तो अब ये समझ आई कैसे होगा। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी भी इस तरह लिखनी है कि आपने क्या करना है कि ब्रिंग ए नेगेटिवली चार्ज नियर टू द मेटल डिस्क, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज विल इंड्यूस ऑन अ मेटल डिस्क, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड नेगेटिवली चार्ज विल रिपेल टू द लीव्स, ठीक है। व्हेन द फिंगर इज अटैच्ड या टच विद द मेटल डिस्क, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लीव्स विल ट्रांसफर थ्रू द फिंगर्स एंड इट विल गोज टू द अर्थ में चले जाएंगे। एज अ रिजल्ट आफ्टर दैट वी रिमूव द नेगेटिवली चार्ज रॉड, उसको दूर लेके जाते हैं, तो एंड रिमूव फिंगर को भी हटा देते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। भाई ऐसी बातें करनी आनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रोस्कोप कैसे चार्ज होगा, सही सर। अब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की बात हो रही, ठीक है। तो हमने चार्ज को, इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज रखना है। भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ गए, बाहर चले गए। तो अब हम पहले नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेके आते हैं, पहले नेगेटिव ऑब्जेक्ट लेके आते हैं,
अब यहाँ पे हम इसकी प्रेजेंस चेक करते हैं। वैसे ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन प्रेजेंस चेक करते हैं। मैंने कहा एमसीक्यूज दे सकते हैं। अगर नेगेटिवली लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ना कुछ इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? ये मेटल डिस्क में ट्रांसफर हो जाएंगे। या मान के चलो नहीं आ रहा है और सोचो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है ना सारे इलेक्ट्रॉन गए भाई, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन भाई सारे नहीं गए हैं, ओवरऑल कम ही आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर फिर भी कुछ ना कुछ आ जाएंगे, ऐसा नहीं सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर आने से यानी कि नेगेटिव चार्ज ऊपर ज्यादा हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो यहाँ रिपेल्जन इंक्रीज होगी, रिपेल ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है भाई, यहाँ रिपेल्जन कम होगी, मैं लेस रिपेल होगी, लेस रिपेल यानी इसकी डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगी। सॉरी मेरे भाई, डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऊपर आ जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज, ऊपर आएंगे, क्योंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज सारे ऊपर आएंगे, नीचे नीचे पॉजिटिव चार्ज की कमी रह जाएगी ना, होंगे लेकिन थोड़े कम होंगे। ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज ऊपर आएंगे, नीचे पॉजिटिव चार्ज कम होंगे, तो इसकी रिपेल्जन कम होगी। एज ए रिजल्ट आप कह सकते हो कि जिसकी डाइवर्जेंस कम होगी। तो ये बात लिखे। अगर इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है आखिर वाली बात, ठीक है, लेकिन आप सुनो एमसीक्यूज के लिए जरूरी है। इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज है, सुनो, और ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। ये पूछते हैं ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो क्या होगी? तो लीव्स क्या करेंगे? लीव्स की जो यहाँ पे मैंने कहा ना लीव डाइवर्ज हो जाएंगे, तो यहाँ पे लीव्स अट्रैक्ट करेंगे और लेस डाइवर्ज हो जाएंगे, लेस डाइवर्ज एंड अट्रैक्ट करेंगे। समझ गए हो? यू समझो नेगेटिव पॉजिटिव आए तो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज था, हाँ सर था। अब देखिए ये रिपेल ज्यादा होंगे। अब यहाँ कैसे रिपेल ज्यादा होंगे, क्यों होंगे समझो, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को और नीचे धकेलेगा, तो सारे पॉजिटिव चार्ज लीफ पे आके जोर पड़ेगा, तो लीफ डाइवर्जेंस ज्यादा होगी। तो अगर इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है तो रिपेल्जन डाइवर्जेंस ज्यादा होगी, डाइवर्जेंस या रिपेल्जन ज्यादा हो जाएगी। ये पूछ सकते हैं। अगर प्लस प्लस हो, आखिर में मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आपको। देखो अगर दोनों प्लस प्लस हैं, इलेक्ट्रोस्कोप भी पॉजिटिव चार्ज और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, तो रिपेल ज्यादा होंगे, लीव्स रिपेल ज्यादा करेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज है और ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, लीव्स फिर भी रिपेल ज्यादा करेंगे। अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट, या उसको कह सकते हो आप लीव्स कोलैप्स करेंगे। ये लफ्ज ज्यादा अच्छा है, अट्रैक्ट की जगह क्या करोगे? कोलैप्स। ये अंदर की तरफ आती है, इसको कोलैप्स बोलते हैं। लीव्स विल कोलैप्स ईच अदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आपके अंदर बहुत बड़ा पैशन है, ठीक है, पढ़ाई को लेके, तो बने रहें बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के साथ क्या कुछ चाहिए आपको, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है।